हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नई अपडेट के साथ जुड़े हैं। आप लोग जानते होंगे कि दिल्ली पुलिस का फॉर्म जो है वो एसएससी ने रिलीज कर दिया है। उसका फॉर्म 1 सितंबर से लेकर के इस महीने के लास्ट तक जो है वो भराने वाला है। उसी के बारे में नोटिफिकेशन मैं लेकर के आया हूँ कि क्या क्या इसमें आपको लगेगा, कितना क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और भी क्या क्या इसमें लगता है। चलिए अब हम लोग जो है वो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये जो है वो नोटिस दिया हुआ है कि डेट जो स्टार्ट होने वाला है वो 1 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक जो है वो होने वाला है स्टार्ट। अगर आप के फॉर्म में कुछ अगर गलती हो जाता है तो आप जो है उसको सुधारने के लिए 3 तारीख को खुलेगा और 4 तारीख को, यानी कि 2 दिन का जो है वो समय भी देगा। और एग्ज़ाम जो होने वाला है वो दिसंबर महीने में होने वाला है। ये जो है उसने एसएससी ने क्लियर कर दिया है। आइए अब लोग जो है वो सीट के बारे में देख लेते हैं कि सीट कितना जो है वो आया है। तो जो मेल के लिए है वो 4,453 सीट टोटल आया है, जिसमें यूआर के लिए 2748, ईडब्ल्यूएस के लिए 488 और ओबीसी के लिए 258, एससी के लिए 777, एसटी के लिए 242 जो है वो रहने वाला है। इसमें जो एक सर्विसमैन मेल हैं उनके लिए जो है वो टोटल 266 सीट जो है रखा गया है अदर अदर कैटेगरी के लिए। और इसमें जो कमांडो हैं एक सर्विसमैन उनके लिए 337 है। फीमेल के लिए जो है वो 1502 यूआर के लिए है, 268 ईडब्ल्यूएस 142, ओबीसी 429, एससी और 150 एसटी, यानी कि टोटल जो फीमेल की वैकेंसी आई है वो 2491 आई है। और टोटल जो वैकेंसी है वो 7547 वैकेंसी जो है वो दिल्ली पुलिस के लिए रिलीज किया गया है। आगे जो है कुछ और इसमें डिटेल देखते हैं। तो इसमें जो एज कहाँ से जो है वो काउंट किया गया है, तो अगर आपका एज 1/7/2023 तक 18 साल हो जाता है तो आप जो है इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल कहलाएंगे। जनरल का 18 से 25 तक इसमें जो है वो एज होता है, और ये 1/7/2005 तक इसका एज काउंट जो किया गया है वो 2/7/1998 से लेकर के 1/7/2005 तक। इसमें जो जनरल का है वो तो 18 से 25 तक है, लेकिन अगर आप एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल का छूट मिलेगा। ओबीसी से आते हैं कैटेगरी से तो 3 साल का छूट मिलेगा। स्पोर्ट्समैन है तो उसके लिए 5 साल का ये सारा जो है वो छूट मिलता है। आप जो है इसमें और आगे देख लीजिएगा। एक्स सर्विसमैन है तो उसमें भी जो है वो कुछ छूट मिलता है। इसमें जो अगला पॉइंट दिया हुआ है मेन, वो आपका है एनसीसी सर्टिफिकेट। अगर जिस स्टूडेंट के पास एनसीसी सर्टिफिकेट होगा तो उसको जो है वो अलग से कुछ जो है वो मार्क्स मिलता है। अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5% का जो है वो मार्क्स जो है वो जुड़ जाता है। जो आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसमें जितना भी नंबर आएगा, टोटल नंबर का 5% उसमें करके उसको जो है वो जोड़ दिया जाता है। अगर बी सर्टिफिकेट है तो 3% मिलता है, और ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2% जो है वो मिलता है। अगला जो है वो इसमें एक दिया हुआ है कि अगर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से अगर आप किए हुए हैं तो उसमें भी जो है वो ये सारा चीज़ जो है वो छूट मिलता है। अप्लाई आप कैसे करेंगे, तो एसएससी का ये जो है वो अपना वेबसाइट है, उस पर जा कर के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो फ़ोटो है वो आपको फ़ोटोग्राफ जो होगा वो 20 से 50 केबी के बीच में फ़ोटोग्राफ होना चाहिए। उसका हाइट जो है वो 3.5 सेंटीमीटर चौड़ाई होना चाहिए और 4.5 सेंटीमीटर उसका हाइट होना चाहिए। और इसमें जो सिग्नेचर का होता है वो लमसम 20 केबी के नीचे का जो है वो होना चाहिए। द फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 3 month ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ नोटिस ऑफ द एग्जामिनेशन, यानी कि जो फोटोग्राफ होगा वो आपका 3 महीना से पुराना नहीं होना चाहिए। और जो फोटोग्राफ होगा जब आप फ़ोटो खिंचवाएंगे तो उस पर कैप नहीं होना चाहिए, सर पे चश्मा जो है वो नहीं आप पहने होंगे, और आपका जो दोनों ईयर है वो जो है वो विजुअल होना चाहिए
फ़ोटो जो है वो ब्लर नहीं आना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें दिया हुआ है कि कितना जो है वो चार्ज लगने वाला है। तो अगर आप ओबीसी हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं तो आपको पे करना होगा 100 रुपये। अगर आप एसी एसटी और फीमेल हैं तो आपको जो है वो कोई भी भुगतान नहीं करना पड़ेगा। और आप जो है इसका जो फ़ी है वो यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से भी कटवा सकते हैं, चालान के द्वारा भी जो है वो आप पे कर सकते हैं। अगला जो इसमें मेन पॉइंट है एग्जामिनेशन। तो पहले इसका जो है वो एग्जामिनेशन सीबीटी होगा, फिर उसके बाद फिज़िकल होगा, फिर उसके बाद मेडिकल होगा, फिर उसके बाद मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और लास्ट में आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है। तो पहला जो सीबीटी है उसमें आपका जो जनरल नॉलेज है, जीके जीएस जिसको बोलते हैं, और करेंट अफेयर मिला करके 50 मार्क्स का आएगा, 50 नंबर का। रीजनिंग 25 नंबर का आएगा, 25 क्वेश्चन। पार्ट सी में आपका जो है वो मैथ जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी कहते हैं, 15 क्वेश्चन 15 नंबर का। और पार्ट डी में कंप्यूटर आएगा जो कि 10 आएगा, 10 क्वेश्चन का। इसमें जो है कंप्यूटर का मेन जो पार्ट का सब्जेक्ट भी दे दिया है कि जो फंडामेंटल कंप्यूटर होता है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब है, वेब ब्राउज़र, ये जो है वो प्रमुख जो है टॉपिक है उसे जो है वो पूछेगा। और जो इसका आपका निगेटिव मार्किंग होगा वो 0.25, जैसे कि एसएससी के हर एग्ज़ाम में होता है कि 1/4 जिसको हम लोग बोलते हैं, वो जो है इसका निगेटिव मार्किंग रहेगा। ये जो है वो जनरल नॉलेज करंट अफेयर का जो है वो आपका सिलेबस हुआ कि क्या क्या इसमें आएगा। इसमें जो है मेन है कि फिज़िकल, जो दूसरा चरण है आपका फिज़िकल, उसमें क्या होगा। फिज़िकल और मेजरमेंट होता है। अगर आपका एज 18 से 30 वर्ष तक है तो आपको 6 मिनट में 1600 मीटर रेस जो है भागना होगा, 14 फीट लॉन्ग जंप मारना है, और 3.9 जो है वो हाई जंप मारना है। अगर आपका एज 30 से 40 साल के बीच में है तो 7 मिनट में 1600, 13 फीट लॉन्ग जंप और 3.6 फीट जो है वो हाई जंप मारना है। और आपका 40 साल से ऊपर है तो आपको 8 मिनट में 1600 और 12 फीट लॉन्ग जंप मारना है, और 3.3 फीट जो है वो आपको हाई जंप मारना होगा। मेल कैटेगरी के लिए वो था। मेल कैटेगरी के लिए हो गया। इसका हाइट जो है वो कितना मेल कैटेगरी का लगेगा तो 170 सेंटीमीटर रहेगा। अगर आप लद्दाख रीजन, हिली रीजन से अगर आते हैं तो उसमें जो है 5 सेंटीमीटर का जो है छूट मिलता है। जो आपका चेस्ट होना चाहिए वो नॉर्मल 81 से होना चाहिए, 81 होना चाहिए, और 4 सेंटीमीटर जो है एक्सपेंड करना है, यानी कि 81 से 85 तक जो है होना है। अगर आप हिली एरिया से आते हैं तो आपको 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। एसटी कैंडिडेट है तो 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। अगर आप मल्टीटास्किंग स्टाफ है दिल्ली पुलिस में तो उसमें भी आपको जो है वो 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। जो फीमेल कैटेगरी है इसमें आपको, अगर आपका एज 30 साल तक के अंदर का है तो आप 8 मिनट में 1600 लड़कियों को मारना है, दौड़ करना है, 10 फीट लॉन्ग जंप फानना है, और 3 फीट जो है हाई जंप फानना है। अगर 30 से 40 साल के बीच में है तो 9 मिनट में 1600, 9 फीट लॉन्ग जंप, और आपका हाई जंप 2.9 फीट। अगर 40 साल से ऊपर है तो 10 मिनट में 1600, 8 फीट जो है वो लॉन्ग जंप मारना है, और 2.6 जो है आपको क्या करना है, हाई जंप मारना है। लड़कियों के लिए जो आपका हाइट है मेजरमेंट वो 157 सेंटीमीटर होगा। 2 सेंटीमीटर छूट मिलेगा जो हिली एरिया से आती हैं। अगर आप एसटी कैंडिडेट हैं लड़कियों में तो 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा। अगर आप दिल्ली में ही अगर एमटीएस का जॉब कर रही हैं, डिपार्टमेंट की हैं, तो आप जो है को 5 सेंटीमीटर का जो है वो छूट मिलेगा। ये जो है आपका हो गया। और इसमें जो मेल कैंडिडेट हैं उसका जो मेल कैंडिडेट के लिए क्या है कि आपको जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस जो है इसमें मांगा गया है। आप 2 व्हीलर का भी दे सकते हैं या फिर 4 व्हीलर का भी दे सकते हैं, यानी कि कार या फिर मोटरसाइकिल का आप दे सकते हैं। इसमें बतलाया गया है नोटिफिकेशन में कि उसमें जो है वो लर्निंग जो लाइसेंस होता है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
उसमें जो है आपका जो कार्ड बन करके आता है वो एक्सेप्टेबल होगा, वो भी कब तक, जब आपका फिजिकल होगा उस समय तक वो पूरी तरह से जो है वो बन जाना चाहिए, तब आप जा कर के एलिजिबल उसमें होंगे। तो अगर जो भी इस फॉर्म को भरेंगे तो आप जो है सबसे पहले अपना ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह का भी ख्याल रखेंगे। जो मेल कैंडिडेट हैं इसमें आईडी प्रूफ आप आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो कुछ भी दे सकते हैं। और इसको कौन फॉर्म भरेगा, तो जिसका 10+2 यानी कि 12th दो पास लड़का है वो इस फॉर्म को जो है वो भर सकता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप जो है वो वीडियो को ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप जो है वो कमेंट में ज़रूर बतला दीजिएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।